अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर हों जिसमें डिनोमिनेटर में मल्टीपल में लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है जब इनका सम ऑफ एन टर्म्स लेनी है। तो सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को इन्वर्ट कर दिया, मतलब 1/1 क्रॉस 6 की शक्ल में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको सिंपल 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 11, 11 क्रॉस 16 की शक्ल में लिख के एंड सो ऑन लगा दिया। और हमने कहाँ तक जाना है? एन टर्म्स तक। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लास्ट पे कोई nth टर्म होगी, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही होगी कोई nth टर्म, जो कि हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये एन टर्म्स का सम है तो हमें कोई nth टर्म लाजमी निकालनी होगी। इसको निकालने के लिए मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ। तो आपके पास ये 1 क्रॉस 6 लिखा हुआ था फर्स्ट टर्म, ये 6 क्रॉस 11 था और ये 11 क्रॉस 16 था, ऐसे ही था। तो इसको आपने फर्स्ट टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 1 6 11। इससे मैंने एक सीरीज़ बनाई, ये बन गई। दूसरी मैंने 6 11 और 16 सेकेंड टर्म्स उठा लेना इनकी सबकी, तो इनको उठाया तो आपके पास ये दूसरी सीरीज़ बन गई। अब इन सीरीज़ का पैटर्न अगर आप नोट करो तो 1 और 6 के बीच में 5 का फ़र्क है, 6 और 11 के बीच में भी डिफरेंस लें तो 5 आता है, और एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, तो ये सीरीज़ क्या है? अरिथमेटिक है। इसी तरह से आपका 6 11 16 वाली जो सीरीज़ है ये भी अरिथमेटिक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका 5 5 का निकल रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट सीरीज़ की nth टर्म निकालूँ और सेकंड सीरीज़ की nth टर्म निकाल लूँ, तो ये आपका टर्म बाय टर्म अगर आप देखे जाएँ तो ये फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इस तरह लिखा हुआ है 1 क्रॉस 6, इस तरह से 6 क्रॉस 11 लिखा हुआ है सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीपल, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीपल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म का मल्टीपल आपका यहाँ लास्ट पे आएगा, लेकिन ये आपका गिवन क्वेश्चन नहीं है, उसका आपको 1 बाय समथिंग की फॉर्म में लिखना होगा। मतलब ये जो आपकी nth टर्म आएगी ना, तो ये आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड सीरीज़ की, सॉरी, फर्स्ट सीरीज़ की nth टर्म और सेकंड सीरीज़ की nth टर्म का मल्टीपल होगा ना, उसको आपने 1/, की शक्ल में लिखना है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसकी nth टर्म निकालने के लिए, अरिथमेटिक की nth टर्म निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a1 + n - 1 d। इसमें हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है? 1, और d हमने निकाल लिया 5, ठीक है। उसको आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास an आ रहा है 1 + n - 1 इंटू 5 लिखा हमने, सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है an1 की, मतलब इस फर्स्ट सीरीज़ की nth टर्म की 5n - 4। सेकंड को भी इसी तरीके से सॉल्व किया, आपका a1 इसमें क्या है बच्चे? 6 है, ठीक है, 6 इसका a1 है, d आपका क्या है? 5, ठीक है। उसको आपने पुट किया फॉर्मूले में, तो आपके पास 6 + n - 1 इंटू 5 आ जाएगा। तो 5n - 5 और 6 को जब आप कंप्यूट करेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा 5n + 1, ठीक है। 6 में से 5 गए तो 1 आ जाता है, सही है। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म की nth टर्म है और ये सेकंड सीरीज़ की nth टर्म है, इन दोनों का मल्टीपल होगा ना, तो आपका 5n - 4 मल्टीप्लाई बाय 5n + 1 होगा, ठीक है। और उसको आपने क्या लेना है? 1 बाय समथिंग की फॉर्म में लेना है। तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है ना, 1 × 6, 6 × 11, 11 × 16 था, तो लास्ट में जाके ये इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई और ये सेकंड टर्म यहाँ पे आ गई। इन दोनों का मल्टीपल एक का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। जब भी हम कोई शुरू में रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको वापस सीधा करना होता है, मतलब अगर आपने इसको उलट किया है तो आपको वापस इसको सीधा करना है। तो हमने यहाँ पे उलट किया था, जिसको वापस हम 1/, की शक्ल में मैं डायरेक्टली ले गई हूँ, ठीक है। ये आपकी nth टर्म है गिवन सीरीज़ की, इस क्वेश्चन की nth टर्म है, क्लियर है बात? अच्छा, इस nth टर्म का अब हमने, जब भी आपके पास nth टर्म आए तो आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे समेशन लगाने से पहले, यहाँ पे हम समेशन जो लगाते हैं ना, ये लगाने से पहले हमें इसके साथ देखना है कि कुछ पैटर्न है, इसके ऊपर कुछ लगता है, क्यों लगता है? इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे? बिकॉज हमारे पास नीचे n की शक्ल में जो है ना मल्टीपल मौजूद है डिनोमिनेटर में। अगर ये नोमिनेटर में होता तो हमारे पास कोई इशू नहीं था, हम आराम से इसको मल्टीप्लाई करते, के की शक्ल में लेके जाते और उसको समेशन लगा के सॉल्व करते। आपने पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं आप लोग 4.7 में इस तरह के, तो उस पर मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बोलूँगी। लेकिन अब मसला क्या है, ये 1 बटा समथिंग की शक्ल में है। जब 1 बाय समथिंग में हो तो उसको लाजमी आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होता है।
आपका टी एन क्या है 1/टी एन लास्ट टर्म nth टर्म आपके पास आ गई 1/5n-4 11n-5। इसी चीज़ को अगर मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँ, पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि इसको a बाय फर्स्ट टर्म और b बाय सेकेंड टर्म की शक्ल में लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 5n+1 है। ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5n+1 है। सही है, तो ये आपने जब इसको दो हिस्सों में तकसीम कैसे करना है, a बाय फर्स्ट टर्म b बाय सेकेंड टर्म, ये हमने लिखा। इसको सॉल्व करना है, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। इसको पार्शियल बेसिकली हिस्से बना देना, फ्रैक्शन पार्शियल आधे अधूरे हिस्से, मतलब ये इसका हाफ हिस्सा है और ये इसका अदर हाफ हिस्सा है। ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया इस होल को। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे जीरोस मेथड। बहुत इजी सा है, यहाँ से आगे आपको जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। जीरोस मेथड बेसिकली होता है कि आप जिस टर्म के नीचे वाली टर्म को जीरो के बराबर रखते हैं, तो आपको जीरो के बराबर रखने से ना, देखिए इसके नीचे क्या है 5n-4 है, इसको जीरो के बराबर रखूंगी तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी। सही है, देखिए 5n-4 को जीरो के बराबर रखने से वैल्यू किसकी आ रही है, ए की आ रही है। इस तरह बी के नीचे क्या है 5n+1 है, इसको जीरो के बराबर रखने से आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, बी की आ रही है। तो जो टर्म आपको निकालनी है उसके नीचे वाली टर्म को आपने जीरो के बराबर रखना है। तो ये आपका बेसिकली जीरो मेथड है, क्योंकि आप इस टर्म को डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रख रहे हो। तो ठीक है, करना कैसे है, आपके पास यहाँ पे क्या था बच्चे, डिनोमिनेटर में 1 था। ठीक है, बोथ साइड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस डिनोमिनेटर की टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 5n-4 इंटू 5n+1 से इस साइड को, लेफ्ट साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इस पूरी चीज़ को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे 5n-4 इंटू 5n+1 आएगा, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। इस तरह से यहाँ 5n-4 और 5n+1 जब मल्टीप्लाई होगा, 5n-4 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और a के साथ क्या रह जाएगा, 5n+1। ठीक है, और इसी तरह से 5n-4 और 5n+1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो +1 वाली वैल्यू कट जाएगी, 5n-4 यहाँ बच जाएगा। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए वो स्टेप्स नहीं लिखे एक दो, तो एक ही स्टेप नहीं लिखा। जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिखें और कैंसिल आउट करके देखें कि क्या बचता है, तो आपका यही बचता होगा इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने इस इक्वेशन में पुट करना है बारी बारी। एक दफ़ा 5n-4 को ज़ीरो रखें, ये ज़ीरो रखा तो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 4 उधर चला जाएगा, 4 प्लस पे आ जाएगा और 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/5 आएगी आपकी n की वैल्यू। इस वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, जो आपने अभी मल्टीप्लाई करके कट करके जो इक्वेशन नहीं बनाई, इक्वेशन 1 कहेंगे उसको, तो आपने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, 1 में पुट किया तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही है, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप इसकी वैल्यू 4/5 पुट कर दो, तो n इंटू 5 इंटू 4/5 हो जाएगा, +1 था प्लस b 5n-4 था, n की जगह 4/5 आ गया, कैंसिल आउट हुआ तो देखिए 4 - 4 0 हो रहा है, तो b की वैल्यू के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और a में 5 और 5 कैंसिल हुआ तो 4 + 1 क्या रह गया, 5। a के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा तो वहाँ 1 था, a यहाँ रहेगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। a की वैल्यू आ गई 1/5। अब आपके पास b की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसके नीचे वाली टर्म 5n+1 को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो इसमें आपने 5n+1 को 0 के बराबर रखा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5। इसको आपने कहाँ दोबारा पुट करना है, क्वेश्चन 1 में। बहुत ईजी सा मेथड है, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। 1 आपका इधर रहा, a आपके पास ये 5n+1 था उसके साथ, तो n की जगह आपने -1/5 पुट किया। b में 5n-4 था, n की जगह -1/5 पुट किया। 5 और 5 कैंसिल होकर -1 + 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, a के साथ 0 रह गया। b में -1 - 4 क्या रह जाता है, -5, तो b के साथ -5 था, यहाँ 1 था, ये तो 0 हो गया ना, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपके b क्या आ जाएगी, -1/5 वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/5, b की वैल्यू आ गई -1/5। कहाँ पुट करेंगे, इस tn में वापस पुट करेंगे। tn आपका क्या था, a/5n-4 b/5n+1। a की जगह 1/5 आएगा और b की जगह आएगा -1/5। तरीका क्या है, इसका न्यूमरेटर में आएगा और जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, ये इस 5n-4 के साथ जाके प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कहा मैंने, ये 1/5 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। 1 ऊपर रहेगा, ये 5 इधर नीचे जाके इसके साथ लिखा जाएगा। थोड़ा समझ आ रहा है, यहाँ आगे देखते हैं। जब हमने वापस उस इक्वेशन में, यहाँ मैं देख ले इस तरह रख देती हूँ,
ये क्वेश्चन थी आपकी। ए की जगह आपने क्या पुट किया 1/5, तो 1 ऊपर रहा, 5 नीचे वाली टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और बी आपके पास क्या था -1/5, ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये माइनस आपका फॉर्मूले में यहाँ प्लस था, यहाँ आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 1 और ये नीचे 5, ठीक है। तो -1/5 इंटू 5n+1। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें से आपने देखना है कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, कॉमन निकल रहा है बिल्कुल, 1/5 दोनों के पास है, ठीक है। तो 1/5 आप जो है टर्म बाहर निकाल लेंगे तो 1/5 इंटू क्या रह जाएगा 1/5n-4, 1/5n+1। आपको पता है कि हम जब सवाल सॉल्व करते हैं, अब ये अलग अलग हो गए, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इन क्वेश्चंस में जो के ऊपर समेशन के आपने पढ़े हुए फॉर्मूला, समेशन के स्क्वायर, समेशन के क्यूब या समेशन 1, इस तरह का कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, इनके ऊपर कोई फॉर्मूला अलग से इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास क्या है सवाल में अब ये रह गया था, ठीक है। आपने इसको टी के की शक्ल में लिखना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ के लिख देना है, ठीक है। टी एन आपके पास 1/5n-4 1/5n+1 था ना, तो आपने इसको के की शक्ल में लिखेंगे तो 1/5k-4 और 5k+1 रह जाएगा। क्लियर है। ये जो 1/5 है ये बाहर रहेगा, समेशन जब आप लगाते हो तो समेशन के वाली टर्म्स के साथ लगती है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये बाहर लिखी जाएगी, समेशन अंदर लग जाएगा, ठीक है, के वाली टर्म्स के साथ। तो समेशन जब आप लगाओगे इसमें आपके पास के की वैल्यू, ये आप सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा था, सम टू एन टर्म्स, तो मतलब 1 से लेके कहाँ तक आपने जाना है, nth टर्म तक, ठीक है। तो आपने समेशन कहाँ से कहाँ लगाना है, 1 से n तक, ठीक है। तो आपने 1 से n तक समेशन लगाया, उसमें के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे कि मैंने वैल्यू पुट किया ना, ये के बराबर 1 की वैल्यू है, ये के बराबर 2 की वैल्यू है, ये के बराबर 3 की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। के की जगह जब 1 पुट करेंगे तो गौर से देखिएगा, तो 5 इंटू 1 1, 5 1 सा 5 -4, 5 -4 रह जाएगा जो कि होता है 1। इसी तरह से 1 पुट करने से ये दोनों में पुट करना है पहले 1, ठीक है। 5 1 सा 5 +1, 5 + 1 हो जाएगा 6। इसी तरीके से के बराबर जब 2 पुट करेंगे, 5 2 ज़ा 10 -4, 10 में से 4 गए 6, 5 2 ज़ा 10 +1, 10 में +1 हुआ तो 11। इसी तरह से मैंने सॉल्व किया, आप खुद पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ गौर कीजिएगा, 1/1 तो 1 ही होता है ना, -1/6 ये +1/6 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -1/11 +1/11 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -1/16 इसके बाद आएगा आपका +1/16, अगर आप वैल्यू पुट करके देखें ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में आपका आ जाएगा, जो लास्ट टर्म यहाँ पे थोड़ा रफली हो गया है, तो यहाँ पे आएगी 5n-4, n पुट करने से ना, के की जगह n पुट करना है ना लास्ट में, तो आपकी आ जाएगी 5n-4 5n+1, माइनस आ जाएगा 1/5n प्लस का 1, ठीक है। ये 2 टर्म्स है ना लास्ट में, इसमें आपकी एक ये वाली जो टर्म है ना, ये कैंसिल हो रही है पिछली टर्म से। आप यहाँ के बराबर n पुट कर रहे हो ना, है ना, तो आपकी आ रही है ये टर्म। मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है कि के अगर आप इससे पिछली टर्म n-1 पुट करते हो तो आपकी वैल्यू क्या बनती है, 5n-9 -1/5n-4, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा कर देती हूँ कि n-1 जब आप पुट कर रहे हो तो आपका आ रहा है 5n-9 -1/5n-4, है ना। और अगर आप के n पुट कर रहे हो तो आपका आ रहा है प्लस का 1/5n-4 -1/5n+1। अगर आप गौर करो तो ये दोनों टर्म्स प्लस और माइनस की हैं, कैंसिल हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। तो लास्ट पे ये वाली टर्म भी पिछली वाली टर्म से कैंसिल हो रही होगी, लास्ट में आपकी सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती है, ठीक है, 5n+1 वाली, ठीक है, माइनस के साथ। तो आपकी क्या टर्म्स बच रही है, एक फर्स्ट और एक बिल्कुल लास्ट वाली, ठीक है, -1/5n+1। ये दोनों आप लिख लेंगे, 1 -1/5n+1, आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5n+1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 के साथ जब सॉल्व होगा तो 5n रह जाएगा। यहाँ बाहर 5 था आपका, कॉमन निकला हुआ था, वो 5 और 5 कैंसिल, तो n/5n+1 आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज 4.8 में, इसी से अगला क्वेश्चन, उसमें वो कह रहा है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। वो क्वेश्चन अगर आपने करना है तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखी है पेज नंबर 153 पे आपकी। अगर आप एग्जांपल ही समझ लेते हैं, तो मैं पूरी एग्जांपल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपके पास वैल्यूज़ निकली हुई हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल से अगर आपको समझा दूँ तो आप क्वेश्चन 9 करने के भी एबल हो जाएंगे, ठीक है।
तो एग्जाम्पल आपके पास ये सीरीज़ दी हुई है 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, अभी हमारे पास n टर्म्स वाला क्वेश्चन था ना, तो हम n पुट करते थे लास्ट में, ऐसे ही था, यहाँ n पुट करते थे लास्ट में जाके। लेकिन ये तो इन्फिनिटी है, तो चलता जा रहा है, तो हमने कैसे करना है, इसमें मैं tn निकालना नहीं सिखाऊंगी, वो अभी आपको सिखा चुकी हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन करना है आपने। पार्शियल फ्रैक्शन जब आप इसके ऊपर लगाओगे ना, तो इसमें 1/2 कॉमन निकल रहा होगा, जिसमें पिछले पिछले क्वेश्चन में आपका 1/5 कॉमन निकल रहा था ना, इस क्वेश्चन में आपका क्या निकल रहा है, 1/2 कॉमन निकल रहा है। अंदर आपकी n की जगह जब k टर्म पुट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से बचे, ठीक है। यहाँ पे 1/5 बाहर था, n की जगह आपने k पुट करना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये tn है। इसमें आप समेशन लगाते हो टी के ऊपर, तो आपका समेशन लगता है 1/2 बाहर निकल आएगा और समेशन इस वैल्यू के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर जब आप k की वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो, k बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 3 की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, 1 तो पुट करने से 1/1 माइनस 1/3 आ गई, k बराबर 2 पुट करने से 1/3 माइनस 1/5 आ गई, k बराबर 3 पुट करने से आपका आ गया 1/5 माइनस 1/7, ठीक है। एंड सो ऑन आपका कहाँ तक जा रहा है, ये तो आपकी इनफाइनाइट है ना, देखिए सम टू इन्फिनिटी, तो nth टर्म नहीं है इसमें, तो आप k वहाँ से 1 से लेके कहाँ तक लेके जाओगे, इन्फिनिटी तक। तो आपका ये एंड सो ऑन जो है ना, ये जारी है, ठीक है। इसमें आप nth टर्म कोई पुट नहीं करोगे, क्लियर है बात। अगले उसमें मैंने 1/7 जस्ट पुट करके दिखा था, तो आप क्यों किया था, ताकि आप देख सको कि फर्स्ट टर्म रह जाती है, बाकी सेकंड थर्ड टर्म कैंसिल हो जाती है, फोर्थ फिफ्थ टर्म कैंसिल हो जाती है, सिक्स सेवन टर्म कैंसिल हो जाती है, और सो ऑन चलता रह रहा है। मतलब आगे जाके आपकी सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी और कोई लास्ट टर्म आपकी है नहीं जिसको आप रख सकते हैं ना। पिछले टर्म में आपने बिल्कुल लास्ट वाली टर्म रह गई थी ना कि क्योंकि nth टर्म थी वो, बट इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म है ही नहीं क्योंकि वो इनफाइनाइट है। तो आपका क्या रह गया, सिर्फ फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट टर्म रह गई। 1/2 आपका बाहर लिखा हुआ था, तो ये आपका ये समेशन का आंसर है, 1/2 रह जाएगा सिर्फ। ईजी था। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ये नोट कीजिएगा, पिछले सवाल में हमने एस एन लिखा था क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स था। इस सवाल में हमने क्या लिखना है, एस इन्फिनिटी लिखना है बिकॉज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। क्लियर है बात। तो ये आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आई होगी।